This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग 2.3। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का बेसिक सवाल होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, जबकि कॉस्ट बेसिक सवाल आपके चेक होना चाहिए। तो कॉस्ट के बेसिक सवाल में से एक सवाल होना चाहिए था, जिसको आप इस तरीके से देख रहे हैं आप अभी। प्रॉब्लम 2.3 है ये बुक के अंदर आपके पास, ठीक है ना जी। तो भाई पहला सवाल के अंदर डेटा है रिक्वायर्ड क्या है, क्लासिफाई द अबव एक्सपेंसेस अंडर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शोइंग सेपरेट टोटल एक्सपेंडिचर्स अंडर ईच एलिमेंट्स, यानी हर एलिमेंट्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करें। तो खर्चे आपके पास तीन तरह के होते हैं। खर्चे कितनी तरह के होते हैं आपके पास? तीन तरह के आपके पास एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन और सेलिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में दो तरह के खर्चे आते हैं, एडमिन, मैन्युफैक्चरिंग दो खर्चे आते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आप अलग अलग एलिमेंट बनाते हैं, एक प्राइम कॉस्ट बना दिया, एक आपने फैक्ट्री ओवरहेड बना दिया, उसके बाद फिर आपने अगला सेलिंग एक्सपेंस बना दिया, फिर एडमिन एक्सपेंस बना दिया, ठीक है ना जी। ये सारे खर्चे आपने अलग अलग से लिख दिए। ओके, सारे एक्सपेंसेस आपने अलग अलग जगह से कॉपी कर दिए। अच्छा, अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम। पहली चीज देखेंगे कौन सा खर्चा किधर आने का आपका। अलग अलग देते हैं सबको। ओके जी, पहला खर्चा कौन सा है हमारे पास? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल आप कहाँ कॉपी करेंगे? प्राइम कॉस्ट के अंदर। ये रहा 70,000, ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल आ गया आपके पास 70,000, मटेरियल कंज्यूम के नाम से आपने कॉपी किया 70,000, ठीक है। पहला खर्चा है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के नाम से, आपने कॉपी कर लिया 70,000, ठीक है जी। उसके बाद अगला खर्चा क्या मिला आपको? कैरेज इनवर्ड। क्या मिला? कैरेज इनवर्ड कितना है? 2000। अब कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि आपने सामान खरीदा और लेकर आए अपने पास फैक्ट्री के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, ठीक है ना। 2000 कैरेज इनवर्ड है, ये फैक्ट्री का खर्चा है, तो फैक्ट्री में जाएगा कैरेज इनवर्ड 2000, ठीक है। एक होता है कैरेज आउटवर्ड, जो कि आपका सेलिंग एक्सपेंस होता है, यानी अपने सामान बेचते हैं और होम डिलीवरी सर्विस देते हैं, उसे कहते हैं कैरेज आउट, ठीक है। कैरेज इन मतलब सामान खरीदा फैक्ट्री में लेकर आए। फिर है फैक्ट्री रेंट, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, ये भी आ जाएगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री के अंदर 2400, सही है जी। इसके बाद नेक्स्ट है बेड डेट्स 440। बेड डेट्स कौन सा खर्चा है आपका? सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है ना भाई। बेड डेट क्यों सेलिंग है? आप सामान बेचते हो कैश के ऊपर, उधार पे क्यों बेचते हो? सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सेल बढ़ाने के लिए खर्चा आपको रहता है कि शायद ये पैसा में ना मिले, जिसे हम कहते हैं बेड डेट्स, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो हम सेलिंग एक्सपेंस के कॉलम के अंदर बेड डेट्स को कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया बेड डेट्स 440 सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है ना जी। तो ये आ गया बेड डेट्स 440 सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 620। कितना प्रिंटिंग स्टेशनरी? 620। अब प्रिंटिंग स्टेशनरी आपकी कहाँ यूज होती है? एडमिन के अंदर। और फिर उसके बाद क्या है? लीगल एक्सपेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये भी क्या होगा? एडमिन एक्सपेंस है, कि डॉक्यूमेंटेशन भी एडमिन वाले ही करते हैं, ठीक है। दोनों खर्चे एडमिन में आ जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और लीगल एक्सपेंस दोनों किधर आ गए? एडमिन के अंदर। उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस होता है। कैरेज आउट का मतलब क्या होता है? आपने सामान बेचा और होम डिलीवरी सर्विस दी, तो ये आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस के अंदर। ये रहा कैरेज आउट सेलिंग एक्सपेंस के अंदर। कितना आ रहा है? 1540,
क्या कहलाएगा आपका ये? कैरेज आउट। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस। इसके बाद क्या है नेक्स्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपका फैक्ट्री का खर्चा होता है। उसके बाद क्या है? पावर। पावर मतलब बिजली। बिजली भी कहाँ यूज होती है? फैक्ट्री में यूज होती है। ये दोनों आपके फैक्ट्री के खर्चे हुए, इनडायरेक्ट मटेरियल और पावर। तो फैक्ट्री के अंदर आ जाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल और पावर, दोनों आ गए फैक्ट्री के अंदर। सही है। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना है? 160। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का यूज होता है ऑफिस में, तो एडमिन में आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है ना? कहाँ आएगा? एडमिन कॉस्ट में आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहां लिखा आपने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 160, किधर आ गया? एडमिन के अंदर आ गया। सही है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चारों खर्चे, चारों, ओके जी, चारों खर्चे हमने लाइन से इस तरह लिख दिए। ठीक है ना, ताकि एक स्क्रीन पे आ जाए। इनडायरेक्ट मटेरियल पावर तक हमारा हुआ इनडायरेक्ट मटेरियल और पावर तक हमारा हुआ था, ये फैक्ट्री में आने थे। फिर था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर किधर आएगा? एडमिन में आएगा। तो ये आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एडमिन में 160। ठीक है। इसके बाद पोस्टेज एक्सपेंस, डॉक्यूमेंटेशन सारी, लेटर वेटर पोस्ट करना सब एडमिन वालों का काम होता है। ये भी किधर आएगा? एडमिन में आ जाएगा। तो पोस्टेज भी किधर आ गया आपका? एडमिन में आ गया 465। उसके बाद रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी किधर आएगी? फैक्ट्री के अंदर आएगी। तो रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किधर आ गया? फैक्ट्री के अंदर 1200। उसके बाद क्या है? सेल्समैन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये दोनों आपके किसके? सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। ठीक है ना? एडवर्टाइजिंग करते किस लिए? सेल बढ़ाने के लिए। ये भी किधर आ जाएगा आपका? सेलिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग और सेल्समैन एक्सपेंस। इसके बाद क्या है? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आपका डायरेक्ट लेबर है जो कि प्राइम कॉस्ट में आता है। डायरेक्ट वेजेस आ गया प्राइम कॉस्ट के अंदर। उसके बाद क्या है? जनरल मैनेजर सैलरी और फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। जनरल मैनेजर आपका एडमिन एक्सपेंस है, फैक्ट्री मैनेजर आपका फैक्ट्री का खर्चा। तो भाई जनरल मैनेजर सैलरी किधर आ गई? एडमिन के अंदर, और फैक्ट्री मैनेजर सैलरी किधर आ गई? फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री का खर्चा, और ऑडिट फीस एडमिन का खर्चा। तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी आपका फैक्ट्री का खर्चा 1240, और ऑडिट फीस आपका एडमिन का खर्चा। सारे खर्चे टोटल किए, प्राइम कॉस्ट बना 1555। ठीक है। और फैक्ट्री खर्चा 30,000, सेलिंग 5880, और एडमिन 37945। ये सारे खर्चे हमने टोटल कॉस्ट में इस तरह लिख देंगे। प्राइम कॉस्ट लिखी, ठीक है, इसमें ऐड किया फैक्ट्री और 30,000। ठीक है। फिर एडमिन ऐड किया आपने 37945, और सेलिंग लिखा 5880। सबको ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई 222825। ठीक है जी।